दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि निहार के फिंगरप्रिंट जहर की बोतल पर कैसे पहुंचे, तो आज की कहानी आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां भरोसा भी सवाल बन जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अब कहानी। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक भी जैसे बेचैनी बढ़ा रही थी। निहार अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। हल्की रोशनी कमरे के कोनों में फैली थी और माहौल में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। एक साया अंदर आता है। काले कपड़े, ढका हुआ चेहरा, कदम इतने हल्के कि हवा भी खामोश रहे। उसके हाथ में थी जहर की बोतल। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल सोची समझी थी। ग्लव्स पहने हुए वह साया धीरे धीरे निहार के करीब पहुंचा। निहार बेखबर, गहरी नींद में। फिर उसने निहार का हाथ पकड़ा। बड़ी सफाई से बोतल उसकी उंगलियों से छुआई। उंगलियों को हल्का सा दबाया। और उसी पल सबूतों की कहानी बदल गई। निहार के फिंगरप्रिंट बोतल पर दर्ज हो चुके थे। न कोई शोर, न कोई संघर्ष, बस एक खामोश साजिश। इसके बाद वह साया खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की खोली और वही जहर की बोतल कमरे के अंदर रख दी। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि जैसे कोई आया ही न हो। और फिर वह साया अंधेरे में खो गया। अगली सुबह पुलिस जांच के लिए पहुंची। निहार पहले से ही जेल में था, लेकिन उसके कमरे से जहर की बोतल मिलते ही शक सीधा उसी पर जातेगा। सबूत साफ थे, पर सच धुंधला। रूही ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था निहार बेगुनाह है। वह सीधे हॉस्पिटल पहुंची। सीसीटीवी फुटेज चलाया गया और स्क्रीन पर जो दिखा, रूही की धड़कनें रुक सी गईं। एक काली परछाई, वही काले कपड़े, वही रहस्यमयी चाल। वह शख्स हॉस्पिटल के बाएं कॉरिडोर से गुजरता हुआ दिखाई दिया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास, कुछ तो ऐसा था जिसने शक को और गहरा कर दिया। अब सवाल खड़ा हुआ, यह लड़का था या लड़की? घर का कोई या बाहर का? लेकिन रूही यही नहीं रुकी। उसे याद आया, निहार के कमरे में भी कैमरा लगा है। वह तुरंत घर लौटी। फुटेज चेक किया गया और जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल में दिखी वही परछाई निहार के कमरे में भी मौजूद थी, लेकिन इस बार कैमरा एंगल बदला और चेहरा साफ दिखाई दिया। रूही की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे, क्योंकि जिस इंसान पर उसने कभी शक भी नहीं किया, वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड निकला। अब सच सामने आने वाला है। क्या निहार को इंसाफ मिलेगा? क्या उस नकाबपोश की असली पहचान दुनिया के सामने आएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह इंसान कौन था, कहां से आया था और उसने ऐसा क्यों किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच जरूर लिखें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, जहां हर राज से उठेगा पर्दा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि निहार के फिंगरप्रिंट जहर की बोतल पर कैसे पहुंचे, तो आज की यह कहानी आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराएगी जहां हर यकीन डगमगा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अब कहानी। उस रात घर में खामोशी का ऐसा साया था जो सामान्य नहीं लग रहा था, जैसे माहौल खुद किसी अनहोनी की आहट दे रहा हो।
निहार अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। हल्की रोशनी कमरे में फैली थी और हर कोना बेचैनी से भरा हुआ था। तभी दरवाजा बेहद धीरे से खुलता है। एक साया अंदर कदम रखता है। काले कपड़े, ढका हुआ चेहरा, न कोई आवाज न कोई आहट। उसके हाथ में थी जहर की बोतल। और उसी पल एक खामोश साजिश ने आकार लेना शुरू किया। ग्लव्स पहने वह रहस्यमयी शख्स धीरे धीरे निहार के करीब पहुंचा। निहार बेखबर, गहरी नींद में। फिर उसने निहार का हाथ थाम लिया। बड़ी सावधानी से जहर की बोतल उसकी उंगलियों से छुआई। उंगलियों को हल्का सा दबाया और एक ही पल में सबूतों की कहानी बदल गई। निहार के फिंगरप्रिंट बोतल पर दर्ज हो चुके थे। न कोई शोर, न कोई हलचल, बस एक परफेक्ट प्लान। इसके बाद वह साया खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की खोली और वही जहर की बोतल कमरे के अंदर रख दी। सब कुछ इतना साफ जैसे कोई आया ही न हो। और फिर वह साया अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह पुलिस जांच के लिए पहुंची। निहार पहले से ही जेल में था, लेकिन उसके कमरे से जहर की बोतल मिलते